हमको लगता है कि जो हो रहा है बस उतना ही तुम अगर कर लो तो बहुत है, ज्यादा विशेष तुमको ध्यान देना ही नहीं है। ठीक है, तो बताओ हम लोग सवाल नंबर कितना कर रहे थे टाइम एंड वर्क का? 133 करना है, 32 तक हो चुका है। चलिए, सवाल नंबर 133 नंबर सवाल, ध्यान से समझिएगा क्या कहता है सवाल। सवाल है कि 40 पुरुष एक कार्य को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो और कितने अतिरिक्त पुरुष कार्य पर लगाए जाएं जिससे कार्य 6 दिन पहले समाप्त हो जाए। 6 दिन पहले का मतलब क्या समझे कि जो काम 36 दिन का है वो काम 30 दिन में ही समाप्त हो जाए। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कितना आदमी लगाना होगा ये बताना है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में बस दो चीजों पर आपको ध्यान देना है बाबू। पहला, काम करने वाला या फिर जिससे काम होता है। ठीक है, काम करने वाला या जिससे काम होता है। ठीक है, तो जो काम करने वाला होगा या जिसके द्वारा काम होता है, ठीक है, और काम करने में लगा समय। पहला तो काम करने वाला या जिससे काम होता है, और दूसरा काम करने में लगा समय। समय चाहे घंटा में हो, दिन में हो, सप्ताह में हो, महीना में हो, कुछ भी हो। तो काम करने वाला या जिससे काम होता है और काम करने में लगा समय, इसको हमेशा ऊपर रखना है। इसको हमेशा ऊपर रखना है, और बाकी जो भी कुछ बचे उस सबको आप नीचे रख दो। ठीक है, तो यहां पर सवाल क्या कहता है, ध्यान समझिएगा कि 40 पुरुष एक काम को 36 दिन में समाप्त कर सकता है। तो 40 आदमी काम करने वाला है, समय आपका 36 दिन है। तो 40 आदमी के लिए जो काम 36 दिन के लिए है, इसी काम को अगर एक आदमी करेगा 30 दिन में, एक आदमी के लिए कार्य कितने दिन के लिए है? 30 दिन के लिए। तो x का मान निकाल लिया है, 0 से 0, 3 से काटेंगे इसको 12, तो x बराबर आ जाएगा 48। अरे बोलो, यानी काम पर कितने आदमी होना चाहिए? 48 आदमी। मेरे पास है कितना? 40। तो बताओ एक्स्ट्रा कितना आदमी लगाना पड़ेगा? तो 48 माइनस 40 बराबर 8 आदमी हमें लगाना होगा। बोलो, बात को समझा मेरा बाबू? कोई दिक्कत? फाइनल ना? जहां दिक्कत होगा बोलिएगा। प्रॉब्लम जहां भी रहे बता देना है। बड़े आगे, सवाल नंबर 134। चलिए 134 नंबर सवाल करिएगा बाबू। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 100 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति कम होते तो इस कार्य को पूर्ण होने में 10 दिन अधिक लगता। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए थे? शुरुआत में कितना आदमी काम पर लगा था, ये सवाल है। तो अगर हम ये मान लें कि शुरुआत में अपने पास एक आदमी है, तो एक आदमी इस कार्य को 100 दिन में करेगा। फाइनल। इसी कार्य को कहता है कि 10 व्यक्ति अगर कम हो, यानी आदमी की संख्या x माइनस 10, तो कार्य समाप्त हो जाता है 10 दिन अधिक समय। तो पहले 100 दिन में हो रहा है, तो अभी 110 दिन में, दोनों कार्य बराबर होगा। सॉल्व करके x का मान निकाल सकते हैं। चलिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10x बराबर आएगा 11x और माइनस 110। इसको इधर लेके आओगे, इधर आ जाएगा,
तो x बराबर कितना आ गया, यानी शुरुआत में अपने पास कितने आदमी हैं, 110 आदमी हैं। क्लियर? बढ़ जाए अगले सवाल पर। चलिए सवाल नंबर 135। 135 नंबर सवाल को करिएगा बाबू। दिया हुआ है कि 40 लोग कार्यरत थे जो एक साथ 8 घंटे में 60 खिलौने बना सकते हैं, लेकिन काम शुरू होने से ठीक पहले 8 लोग निकल गए। मतलब काम शुरू भी नहीं हुआ, 8 आदमी वहां से चला गया। तो सवाल है कि फिर 12 घंटे में कितने खिलौने बनाए जा सकते हैं। काम अगर 12 घंटे लिया जाए तो कुल कितना खिलौना बनेगा। फाइनल है। तो यहां पर आप देखो कि आदमी कितना था बाबू, 40 लोग। काम करता है 8 घंटा, तो 8 घंटा में 60 खिलौना बनेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 40 व्यक्ति 8 घंटे में 60 खिलौना बनाएगा, क्योंकि खिलौना ना तो काम करने वाला है और ना ही काम करने में लगा समय। मैंने बोला है कि काम करने वाला और काम करने में लगा समय ऊपर रखिएगा, बाकी जो बचेगा उसको नीचे रखना है। सवाल ये कहता है कि 8 आदमी निकल गया तो काम पर है 32 आदमी, 12 घंटे काम लेना है, खिलौनों की संख्या एक्स मान लेते हैं। सॉल्व करेंगे मेरे भाई। 8 चौके 32 फाइनल। ये आपका 4 से 4, 0 से 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 72 खिलौना। ऑप्शन नंबर डी। जहां डाउट रहेगा बताइएगा, हालांकि ऐसे सवालों में आपको कोई ज्यादा मुश्किल होगा नहीं, बहुत आसानी से आप सवाल कर लोगे। बड़े अगले सवाल पर। सवाल नंबर 136। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को एक दिन में 9 घंटे कार्य करते हुए 34 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्ति की संख्या 40% से कम कर दी जाए तो शेष व्यक्तियों को इस कार्य को 51 दिनों में पूरा करने के लिए दिन में कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। कार्य कितना घंटा करना होगा ये बताना है। तो आपने देखा कि आदमी की संख्या कहता है कि 40%, यानी 2/5 भाग कम कर दिया जाए। 2/5 भाग कम करने का मतलब 5 में 2 कम कर दें। इट मीन्स अगर हम ये मानकर चले कि शुरुआत में अपने पास 5 आदमी हैं तो लास्ट में 2 आदमी कम करना होगा, यानी 3 आदमी काम करेगा। तो हमने मान लिया कि शुरुआत में व्यक्ति की संख्या 5 है। 5 आदमी मिलकर 9 घंटा प्रतिदिन काम करता है और इस काम को कंप्लीट करने में 34 दिन लगा रहा है। अब आदमी की संख्या अगर 2 कम हो जाएगा तो आदमी 3 काम करेगा। तो 3 आदमी मिलकर, ठीक है, 51 दिन में कार्य पूरा करता है। तो सवाल है कि प्रतिदिन कितना घंटा काम करना होगा। तो समय हमने मान लिया एच। फाइनल। सॉल्व कर लेना इसको। 3 तिहाई 9, 3 से काटेंगे 17 तिया 51 और 17 दूना 34, तो एच बराबर आ जाएगा 5 दूना 10, यानी प्रतिदिन कितना घंटा काम करना होगा, 10 घंटे काम करना पड़ेगा। फाइनल हो बाबू। इधर ध्यान देना विद्यार्थी।
हो गया। सवाल नंबर चलिए, सवाल नंबर हो गया आपका 137। 137 नंबर सवाल कहता है कि 12 आदमी दिन भर काम कर एक काम को 66 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन उनमें से 3 सिर्फ आधा समय तक तथा 3 सिर्फ चौथाई समय तक काम करते हैं। काम कितने दिन में समाप्त होगा ये बताइए। 12 आदमी को अगर दिन भर काम कराते हो तो काम समाप्त हो जाता है 66 दिन में। फिर सवाल कहता है कि 3 आदमी ऐसा है जो सिर्फ आधा समय करेगा और 3 आदमी ऐसा है सिर्फ चौथाई समय तक ही करके चला जाएगा। यानी 12 आदमी में 3 आदमी आधा समय दे रहा है। इस 12 आदमी के अंदर 3 आदमी ऐसा है जो हाफ टाइम देता है, 3 आदमी ऐसा है जो चौथाई समय दे रहा है। इसका मतलब कि बाकी का 6 आदमी पूरा समय दे रहा है ना। तो जो आदमी पूरा समय दे रहा है पूरा कंप्लीट एक मैन कहलाएगा, लेकिन जो आदमी आधा समय दे रहा है इसका मतलब आधा आदमी के बराबर काम कर रहा है। तो 3 आदमी आधा समय देगा तो 3 के जगह पर ये 1.5 आदमी कहलाएगा। 3 आदमी चौथाई समय तक काम कर रहा है, इसका मतलब 3/4 पर्सन के बराबर काम करेगा। और 6 आदमी पूरा समय दे रहा है, इसलिए 6 कंप्लीट आदमी हो गया। सबको जोड़ेंगे तो काम पर कितना आदमी लगा है मालूम हो जाएगा। अरे बोलो, तो 6 और 1.5 7.5, 7.5 अब 75 पैसा और जोड़ोगे 8 रुपया 25 पैसा, यानी 8.1/4। 8.1/4 का मतलब हो गया 33/4 आदमी। अरे बोलो, यानी मैं ये कह सकता हूं कि अपने पास लास्ट में 33/4 आदमी काम कर रहा है। तो शुरुआत में अपने पास कितना आदमी है? 12 आदमी। तो 12 आदमी काम को समाप्त करता है 66 दिन में। तो सवाल है कि 33/4 आदमी कितना दिन में? तो x दिन मान लीजिए। सॉल्व करेंगे बाबू, 33 दुना 66, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 24 गुना 4, 96 दिन। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। जहां डाउट है बोलो। जो आदमी जितना समय देगा उतना आदमी के बराबर कार्य करेगा। ठीक है, अगर हम पूरा दिन काम करते हैं तो इसका मतलब पूरे आदमी के बराबर हमने काम किया है। अगर हमने आधा समय दिया है इसका मतलब हम आधा आदमी के बराबर काम करेंगे। ठीक है, क्लियर हो? 12 में 3 आदमी हाफ समय, 3 आदमी ऐसा है जो चौथाई समय, बाकी का 6 आदमी कंप्लीट समय दे रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 138। यदि 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोद सकते हैं, तो कितने व्यक्ति 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में खोद सकते हैं? बताओ। ठीक है, करोगे तो आदमी की संख्या है 17, 8 घंटा काम कर रहा है, 26 मीटर लंबी खाई है। तो 26 मीटर न तो काम करने वाला है और ना ही काम करने में लगा समय है, इसको कहां रखेंगे? नीचे। ठीक है, कार्य समाप्त होता है 18 दिन में, ऊपर आ जाएगा। सवाल है कितने व्यक्ति? आदमी की संख्या x मान लीजिए, 39 मीटर, 39 आपका नीचे आ जाएगा। कहता है 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे, तो 9 यहां पर ले लेना होगा। 12 दिन में खोद सकता है, तो 12 दिन समय है तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो काम करने वाला और काम करने में लगा समय, इसको हमेशा ऊपर, बाकी शेष नीचे रखना है। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए। 13 दुना 26 और 13 तिया 39, इसको काटेंगे बाबू 9 से, 9 से 9 फिनिश। इसको काटोगे 4 बार में, ये काटेगा 2 बार में, तो x बराबर हो गया 34 आदमी। तो आदमी की संख्या 34 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो?
फाइनल ना? चलिए मेरे भाई, किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है ना बाबू? बड़े आगे। चलो अब कुछ सवाल खुद से करने का भी प्रयास करो, इससे दिमाग खुलेगा तुम लोगों को। ये रहा सवाल नंबर 139 सवाल। इसको करिए तो अपने से खुद से करिए। 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 170 हौज भर सकते हैं, तो कितने दिन में 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1736 हौज भरेंगे? बहुत ही आसान सवाल है, बेहतरीन सवाल है, करके बताइए इसको जल्दी। अठारह पंप काम करने वाला है या नहीं है? 18 पंप काम करने वाला नहीं है। ये 2170 हौज भरता कौन है? 18 पंप न भर रहा है, तो काम करने वाला हमेशा कहां रहता है? ऊपर। तो 18 पंप 7 घंटा 10 दिन 2170 हौज, क्योंकि 2170 हौज ना तो काम कर रहा है और ना ही काम करने में लगा समय है। आगे है 16 पंप 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 1736 हौज भरेगा, कितना दिन में? तो दिन की संख्या मान लिया x। क्लियर? सॉल्व। 10 से 0 कैंसिल होगा, 217 से 1736 कटेगा 8 बार में, 8 से काटेंगे बच्चा लोग 16 को 2 बार में, 9 दूना 18 से 18 कैंसिल, तो x बराबर आ जाएगा 7 दिन। ऑप्शन नंबर सी। हो गया बाबू? बड़े आगे। सवाल नंबर 140। दिमाग खुल रहा है या अभी भी वैसा ही है? लो इस सवाल को करो तो। यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोज सकते हैं, तो उतने ही व्यक्ति की संख्या सेम है। तो अगर व्यक्ति की संख्या सेम है तो आदमी की संख्या लिखने का कोई फायदा नहीं है। 25 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी खाई को 30 दिन में खोज सकते हैं, तो खाई की लंबाई निकालनी है। खाई कितना लंबा है आपको ये बताना है। तो 100 मीटर न तो काम करने वाला है या ना काम करने में लगा समय है, इसका मतलब नीचे जाएगा। तो 100 मीटर लंबा, 50 मीटर चौड़ा, 10 मीटर गहरा, 10 दिन ऊपर आ गया। आगे है उतने ही व्यक्ति सेम है, इसको छोड़ देना है। 25 मीटर चौड़ा, 15 मीटर गहरा, 30 दिन में खोदता है, तो 30 आ जाएगा ऊपर। लंबाई L मान लीजिए। सॉल्व करना रह गया इसको केवल। चलिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहां पर इसको काटेंगे 25 दूना 50 फाइनल। अब 15 दूना 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L बराबर आ जाएगा 400 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे सवालों में बहुत सारे लोग MDH भी लगाते हैं, है ना? MDH मसाला आता है ना अपने यहाँ? हाँ, तो उससे भी सवाल बनाया जाता है इसका। MDH बटा W। ठीक है, M का मतलब मैन, D का मतलब डे, H का मतलब आवर, है ना? तो M1 D1 H1 W1 बराबर M2 D2 H2 W2, है ना?
आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आदमी जो है वो काम करने वाला है, दिन और आवर क्या है, काम करने में लगा समय, और डब्ल्यू आपका वर्क हो गया, जो कार्य है उसको नीचे रखा जाता है। लेकिन बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो 3 से भी ज्यादा आ जाएगा, तो वहां पर आपको परेशानी बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि सीधा सीधा क्या करना है कि काम करने वाला या जिससे काम होता है, जरूर नहीं काम करने वाला हो, कभी कभी काम किसी से हो भी सकता है। जैसे 18 पंप आपको पता नहीं चल रहा था, लेकिन 18 पंप के द्वारा काम किया जा रहा है। तो ऐसे चीजों को हमेशा कहाँ रखना है, ऊपर। काम करने वाला या काम करने में लगा समय या जिससे काम होता है उसको हमेशा ऊपर रखना है, और बाकी जो बच जाए उसको हमेशा नीचे रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 141, इसको बनाया जाए। यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करे, तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को साफ करने में कितने घंटे लगाएगी? चलिए बाबू बनाइए, दिमाग लगाइए, कुछ सोचिए कम से कम। कुछ सोचिए और बनाइए। सात औरतें काम करने वाले हैं तो ऊपर रखेंगे, 7 झाड़ू से, तो 7 झाड़ू से काम हो रहा है, ऊपर आएगा। 7 मंजिलों को ऊपर आएगा कि नीचे? नीचे आएगा, क्योंकि 7 मंजिलें ना तो काम कर रहा है ना तो उससे काम हो रहा है, समय भी नहीं है, तो नीचे आ जाएगा। 7 घंटा में ऊपर रह जाएगा, कहानी खत्म। तो 7 औरतें 7 झाड़ू से 7 मंजिल 7 घंटा। तो सवाल है कि 3 औरतें 3 झाड़ू 3 मंजिल कितना घंटा? एक्स मानिए एच मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 से 7 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, एच बराबर कितना आएगा? 49/3। 49/3 का मतलब हो गया 16.3 घंटे। हो गया? अरे बुल्लू, चलिए सवाल नंबर 42 ना। बयालीस नंबर बनाया जाए। यदि एक आदमी 1 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1 इकाई कार्य 1 दिन में समाप्त करे, तो वाई आदमी वाई घंटे प्रतिदिन कार्य करके वाई दिन में कितने इकाई कार्य करेंगे? कितना इकाई कार्य होगा ये बताओ। क्या आंसर आएगा बताइए। पहला ऑप्शन तो कहता है एक आदमी 1 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 1 इकाई कार्य, 1 से नीचे आ जाएगा, 1 दिन में समाप्त करता है, ऊपर आ जाएगा। सवाल है कि वाई आदमी वाई घंटा प्रतिदिन कार्य करके वाई दिन में कितना काम करेगा? तो हम मान लेते हैं के यूनिट काम करेगा, है ना। 1 से x कैंसिल हो जाएगा, के का मान निकालना है, तो वाई क्यू अब बटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो वाई क्यू बटा एक्स स्क्वायर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है आपका।